हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएस कॉमर्स। माय नेम इज़ काजल चौहान और आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं बीकॉम के 5th सेम से, यानी कि आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो हमने आपको न्यूमेरिकल कहा था कि ये वीडियो आने वाली है, उसके आज न्यूमेरिकल हम लेके आए हैं। इसके जितने भी आपको होते हैं फॉर्मूलेज वो सभी लिखा दिए गए हैं। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। इसमें आप सबसे पहले पढ़ेंगे आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। देखो 3 मेथड मैंने आपको इसमें बताए थे। 3 मेथड होते हैं इसमें। सबसे पहले होता है एवरेज प्रॉफिट मेथड, फिर सिंपल प्रॉफिट मेथड। सबसे पहला हमारा एवरेज हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फिर सुपर प्रॉफिट मेथड होता है, फिर होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड का हम आपको क्वेश्चन करके बताते हैं किस तरह क्वेश्चन आते हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। सिंपल सा है बहुत ही, ठीक है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। तो इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो दे रखा है, मेरे पास यहाँ पे बुक है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये वाली बुक है मेरे पास। जो बुक है वो है निर्गमित लेखा विधियन के कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की डॉक्टर के जे गुप्ता की, ठीक है, के जी गुप्ता हमारे पास है यहाँ पे। तो इसमें देखो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो है इसका, उसमें यहाँ पे कह रहा है कि देखो एवरेज प्रॉफिट मेथड, यानी इसमें कह रहा है कि एक व्यवसाय गत 10 वर्षों से सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। रोहन एंड कंपनी ने इसे 80,000 में क्रय करने का निश्चय किया। इसके गत 5 वर्षों के लाभ जो देखे, मैंने कि पिछले जो 5 वर्षों के यहाँ पे प्रॉफिट दिया हुआ है वो है, फर्स्ट का हमारा है 12,000, सेकंड ईयर का हमारा है 10,000, थर्ड ईयर का 11,000, फोर्थ ईयर का 13,000, फिफ्थ ईयर का 12,000, इनके 5 ईयर की हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे दी। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो व्यवसाय का प्रबंध के पहलू स्वयं मालिक द्वारा देखा जाता है, ठीक है। तो कौन देखता है? मालिक देखता है। उसने अपने कार्य का कोई परिश्रमिक नहीं रखा, यानी कोई श्रमिक नहीं रखा, और खाता पुस्तकों में इसका कोई लेखा भी नहीं किया। यहाँ पर तक कुछ सिंपल है। फिर देखो वो क्या कह रहा है कि 1,000 रुपये वार्षिक उसका उचित परिश्रमिक माना गया है, ठीक है। 1,000 रुपये वार्षिक। ख्याति की राशि ज्ञात करो। यदि गत 5 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर आधार हो। मैंने आपको बताया था ना कि ईयर आपको गिवन होंगे। ईयर आपको बता रहा है कि 5 वर्षों के जो औसत लाभ है उनको 3 वर्षों के क्रय के आधार पर मूल्यांकन करना है। कैसे करेंगे? बहुत सिंपल है। देखो कैसे करना है। जो आपको 5 ईयर के जो प्रॉफिट दे रखे हैं, देखो ये दे रखे हैं ना, 12,000, 10,000, 11, 13 और 12, इन सबको प्लस कर लेंगे। कैसे लिखेंगे? हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पे? एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट को हम लिख सकते हैं AP, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट। तो हमें जो दे रखे हैं 12,000, 10,000 प्लस 11,000 प्लस 13,000 और प्लस फिर यहाँ पे कह रहा है 12,000, ये हो गए। अब देखो यहाँ पे AP का फॉर्मूला जो था यहाँ पे मैं आप लिख देती हूँ। जो AP का हमारा फॉर्मूला है वो है हमारा नंबर इनके ईयर 1 प्लस ईयर 2 प्लस ईयर 3, ऐसे जितनी आपको ईयर देखे हों, अपॉन में नंबर ऑफ ईयर, ठीक है। तो देखो अब इसको हमने कर लिया सबको प्लस, डिवाइड करेंगे। इनके कितने ईयर थे हमारे पास? 1 2 3 4 5, डिवाइड करेंगे इसे 5 से। तो इन सब की जो टोटलिंग होगी आपकी 12 12 24, 24 और 11 और 10, ये आपकी बैठी कि 58,000, 58 अपॉन में 5। तो अगर इसे हम काटेंगे तो हमारे पास यहाँ पे बचता है कितना है? 11,600, ठीक है। अच्छी कम पास, हाँ 11,600 हमारे यहाँ पे बढ़ता है। ये आ गई हमारा AP। अब देखो वो क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में दोबारा जाते हैं एक बार। यहाँ तक तो हमारा हो गया, मगर फिर वो कह रहा है कि 1,000 रुपये वार्षिक उसका उचित परिश्रमिक माना गया है, 1,000 रुपये। तो लेस हम इसमें करेंगे, 11,600 आ गया हमारे पास, लेस करेंगे इसमें से हम 1,000 रुपये, ठीक है, क्योंकि वो तो हमें देना पड़ेगा जो उसका श्रमिक है। तो इसमें से हमारे पास बच गए 10,600, ठीक है। यहाँ तक तो ये हमारे आ गया नेट एवरेज प्रॉफिट, सिंपल। नेट एवरेज प्रॉफिट। अब इसमें निकलती है गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल आपके याद हो तो मैंने गुडविल का फॉर्मूला लिखवाया था आपको। जो आपका आंसर आए AP यानी कि एवरेज प्रॉफिट जो आता है
से डिवाइड कर दो जितने ईयर आपके क्वेश्चन में गिवन हो, से मल्टीप्लाई करना, सॉरी, जितने ईयर आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो यहाँ पे ईयर लास्ट में देखेंगे कि शुद्ध लाभ 3 वर्ष के किराए के आधार पर करना है, यानी कि जो आपको गुडविल की क्या करना है, आपको कैलकुलेट करना है वो 3 ईयर पर करना है। तो इसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास यहाँ पर आता है 3 कम 3 31,800। हमारा 31,800, देखते हैं इनका 31,800 आ रहा है क्या। देखिए ऐसे भी आंसर भी दे रखा है गुडविल 31,800, 31,800। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इस तरह से हम देखो और भी क्वेश्चन करेंगे इसी के, और क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो इसमें क्या कह रहा है, इसे क्वेश्चन करने से पहले आपको पता होना चाहिए, जैसे को अचानक हुई हानि, यानी कि जो अचानक से आपको हानि होगी, इसका आपको अंदाज़ा नहीं होगा, वो हानि होगी, जैसे कि चोरी हो गई, ठीक है, आग लगना, इस तरह के जो क्वेश्चन में आएंगे वो आपकी होगी प्लस, ठीक है, जितनी भी आपकी दी होगी। जो अचानक से हुए आपके लाभ होंगे, जो भी आपके लाभ हुए होंगे अचानक से, जैसे कि लॉटरी लग जाना, इस तरह के जो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे वो होंगे आपके माइनस। अब जो आपके जितने भी आपके खर्चे होंगे वो सब होंगे माइनस, जितनी भी इनकम होगी वो होगी आपकी प्लस। तो ये 4 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, कि इनके ऊपर ही आपके क्वेश्चन आगे आने वाले हैं। तो इनको याद रखते हुए आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन में यहाँ पे कह रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड, इसमें कह रहा है कि एक्स ने अपना व्यवसाय वाई को बेचा, निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए ख्याति के मूल्य की गणना करें। गुडविल ज्ञात करनी है। इसमें सबसे पहला है कि आपके 3 वर्षों के आपको लाभ दिए गए हैं, औसत लाभों के 3 वर्षों किराए पर मूल्यांकन की जाती है। अगर 4 वर्षों के लाभ आपको, इनके 4 ईयर के आपको प्रॉफिट गिवन है। सबसे पहले आपका जो है 2013 में आपको हुआ 40,000 का प्रॉफिट, 14 में आपको हुआ 58,000 का प्रॉफिट, 15 में 53,000 का, और 16 में 62,000 का, ठीक है। ये आपको यहाँ तक समझ में आया। फिर देखो इस क्वेश्चन में देखो क्या अलग है, इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट दी होंगी नीचे, उनको ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन करना है। जैसे कह रहा है कि चोरी के कारण 2,000 रुपये की असाधारण हानि ने 2013 वर्ष के लाभ घटा दिए गए। असाधारण हानि मैंने क्या कहा था, अचानक से हानि होगी, वो होती है आपकी प्लस। फिर और इस क्वेश्चन में कह रहे हैं 2014 वर्ष के लाभों में 4,000 का असाधारण लाभ सम्मिलित है। असाधारण लाभ जो होता है वो होता है माइनस। अब 2015 वर्ष में सट्टे और लॉटरी से 5,000 का लाभ प्राप्त हुआ, जो कि उस वर्ष के लाभ में सम्मिलित है। इनके जो आपको अचानक से क्या हो गया, लाभ हो गया, तो ये क्या होगा आपका माइनस। फिर कह रहा है कि 2016 में लाभ ऐसी एक मशीनरी के हाथ से 10,000 रुपये के घटे थे, जो कि गत वर्ष में अग्नि से नष्ट हो गया। अग्नि से नष्ट हो गया, इनके अचानक से क्या हुई, आपकी हानि हुई, तो ये हो गया आपकी ऐड। तो करते हैं क्वेश्चन को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है सेकंड, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, ईयर डालेंगे। ये हमारे पास है 2013, 14, 15 और 16। इनके प्रॉफिट डालेंगे, क्या क्या प्रॉफिट हुए। तो क्वेश्चन में हमारे दिए हुए हैं 13 में 40, 13 में हुए हमारे 40,000 का प्रॉफिट। फिर हमारा हुआ 14 में हुआ 58,000 का। जितने भी प्रॉफिट आपको गिवन होंगे वो सब इसमें हम लिख लेंगे। फिर 53, फिर आपको हुआ 62। ये तो हमें क्वेश्चन में अभी तक सब कुछ गिवन था। अब जो हमें करना है वो करना है एडजस्टमेंट के अनुसार। तो सबसे पहले जो कह रहा है कि चोरी के कारण 2,000 रुपये की असाधारण हानि 2013 के वर्ष से घटा दी। 2013 में क्या हुई, हानि, तो हानि क्या करते हैं, मैंने आपको कहा था प्लस, अचानक से हानि हो गई तो इसमें करेंगे 2,000 रुपये प्लस। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन में कि 2014 में आपको क्या हुआ, लाभों को इतने के असाधारण लाभ हुए। असाधारण लाभ यानी कि अचानक से जो लाभ हो जाता है वो होता है आपका माइनस। तो इसमें 14 में होंगे 4,000 आपके माइनस। फिर 15 में सट्टे से और लॉटरी से आपको 5,000 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ, इनकी एकदम से लाभ हुआ तो ये होंगे माइनस, कितने, 5,000। फिर 16 में कह रहा है कि मशीनरी के हाथ से जो कि अग्नि से नष्ट हो गई थी 10,000 रुपये, क्योंकि आपको नुकसान हुआ तो होगा प्लस 10,000 रुपये हो गया। ये हम यहाँ पे लिख लेंगे 40 और 2 42, 58 में से 4 गए आपके बचे 54,000, 53 में से 5 गए आपके 48,000 बचे, और 62 प्लस 10 72।
इन सबको कर लेंगे यहाँ पे ऐड। अब 42, 54, 48 और 72 आपके बैठते हैं ये 2,16,000। ठीक है, अब हमारा ये क्या निकला, हमारा एवरेज प्रॉफिट। यहाँ पे लिख लेंगे AP। कितना निकला हमारा 2,16,000। अब मैंने आपको क्या कहा था, जितना भी देखो आपका आता है क्वेश्चन में, देखो ये पिछले इसमें देखेंगे, ये जो फॉर्मूला है AP का आपके पास, देखो AP में आपको क्या, फिर नंबर ऑफ ईयर अपॉन में क्या करेंगे, कितने ईयर थे हमारे पास, 4 ईयर, डिवाइड 4। तो इससे 4 से डिवाइड करने पर हमारे पास आता है 54,000। कितना हमारे पास आता है 54,000। ये निकल गया हमारा AP 54,000। बट हमें क्या निकालना है, इसमें हमें पूछे उन्होंने गुडविल। तो गुडविल कैसे निकालेंगे, गुडविल, जो गुडविल निकालते हैं उसके लिए हम लिखेंगे आपका 54,000, और जो क्वेश्चन में आपको गिवन होंगे ईयर वो 4,000 का था। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कहा गया, स्टार्टिंग में ही देखेंगे आपकी ख्यातिगत 4 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय पर मूल्यांकन की जानी है। इंग्लिश में आपको पढ़ देती हूँ। इंग्लिश में देखो यहाँ पे कहा गया है कि गुडविल इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द ईयर लास्ट 4 ईयर, यानी कि 3 ईयर पर करनी है। गुडविल जो हमें निकालनी है 3 ईयर पर निकालनी है, सॉरी यहाँ पर होती है मल्टीप्लाई 3। तो देखो 54 को अगर हम 3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,62,000। हमारा आंसर क्या रहा है, 1,62,000। तो देखते हैं बुक में भी एक आंसर आ रहा है क्या। देखो सेकंड क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, जिन बच्चों के पास ये बुक होगी वो अच्छे से देख लेंगे। आंसर आ रहा है हमारा 1,62,000। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन सही था। तो आप इसमें आगे भी वो क्वेश्चन है, जैसे कि 3 क्वेश्चन रह गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, वो आप करके देखेंगे। बाकी की जो हमारे इस पास होती है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज बेस। ठीक है, इसमें क्या आपको करना है कि कॉलम जो होगा उसमें आपको वेट दे दिए होंगे, यहीं पे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि इसका 1 2 3 4 ऐसे दे दिए होंगे आपको। कैसे मल्टीप्लाई करके लिखना है, सेम ऐसे ही है आपसे होंगे। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपको वो भी करा दूँगी। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको जो कराएंगे वो कराएंगे सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो वीडियो में आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें नेक्स्ट वीडियो हमारा टॉपिक होने वाला है सुपर प्रॉफिट। ठीक है।